नमस्कार साथियों। कहानी पिता के चौथे भाग की ओर चलते हैं। समय जैसे जैसे बीतता गया, बच्चे उस स्तर पर आ पहुँचे जहाँ उनको अपने भविष्य का चयन करना था। एक पिता जहाँ अपनी संतान की परवरिश में पूरा जीवन झोंक देता है, वहीं संतान की सफलता व सपनों को पूर्ण करने में भी उनका हमेशा साथ देता है। उज्जवल को अपनी परवरिश पर भी थोड़ा भरोसा था। अपनी पुत्रियों को भी उसने इस स्तर तक शिक्षित व सामर्थ्यवान बना दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्होंने अपने बेटों को कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि वह भी डॉक्टर बने। जिस राह में लगन व ईमानदारी से आगे बढ़ने का इच्छा हो, वहीं आगे जाए। बेटियां अपने वैवाहिक जीवन में सुखी थीं। बेटों में बड़ा बेटा विदेश के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उज्जवल ने अपनी धनराशि से स्थान स्थान पर जो छोटी छोटी सी जगहें खरीद रखी थीं, क्योंकि उनका मानना था कि यही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका मूल्य वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ता जाता है। उन स्थानों पर उन्होंने ऐसे पेड़ भी लगवाए हुए थे जिनकी लकड़ी अच्छी कीमतों पर बिक सके। वही 2 मजदूरों को रखकर उनकी जिम्मेदारी दे दी गई थी और उन्हें अच्छा पैसा भी देते थे। एक मन में संतुष्टि भी रहती थी, वह किसी गरीब को व्यवसाय रूप में उसका सहायता कर रहे हैं। अब समय आ गया था कि एक स्थान को बेचकर वह बड़े बेटे को विदेश के कॉलेज में पढ़ने की फीस दे सके। बेटा पढ़ाई में भी अच्छा था तथा दृढ़ निश्चय भी था। पिता को पता था कि वह निश्चित रूप से सफल होगा, अतः बेटे का अपने बहुत से आशीर्वाद के साथ उसको विदेश भेजा। आशा तो माता पिता थोड़ी सी रखते ही हैं संतान से कम अंतिम क्षण तक वह उनका सम्मान करे। एक पिता कभी भी संतान से वित्तीय सहायता की आशा नहीं रखता। उज्जवल भी इसी तरह के पिता थे, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी संतान के लिए अपनी हिम्मत से बढ़कर परिश्रम किया था। बस मन में यही सपना रखते हुए उनका भरा पूरा परिवार सदा एक साथ खुश रह रहे थे। किसी भी संतान का सपना पैसों के कारण अधूरा ना रह सके, ऐसी उनकी मंशा थी। 5 संतानों की आयु में ज़्यादा अंतर न होने के कारण एक के बाद एक पुत्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जीवन भर की पूंजी खत्म करने लग गए थे। और यह होना ही था, क्योंकि एक बच्चा जब 17 साल का हुआ तो दूसरा बच्चा भी 15 साल का हो चुका था। 17 साल की आयु कॉलेज में जाने की रहती है, जहाँ शिक्षा के लिए एक अच्छी फीस देने का नियम कह लो या फिर कहो कि उन्हें देना ही पड़ता है। संतान की आयु के साथ साथ उज्जवल की आयु भी वृद्धावस्था की दहलीज को छू रही थी। शारीरिक श्रम में कभी कमी आने लगी थी। आयु के साथ साथ अनुभव में भी उन्नति का शिखर पर थे। क्लिनिक के काम में अन्य सहायकों को उन्होंने रखा, जिससे उनकी थोड़ी सहायता हो सके। वास्तव में देखा जाए तो इस अवस्था तक आते आते एक पिता चाहकर भी थम नहीं सकता, क्योंकि खर्चे अब अतिरिक्त राहों से चुनने लगते हैं। अर्थात अतिरिक्त खर्चों को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी मेहनत में वृद्धि ही करनी पड़ती है। किसी भी हाल में वह थमने की सोच ही नहीं सकता। बेटियों की भी एक एक संतान हो चुकी थी। विद्या और उज्जवल नाना नानी बन चुके थे। जहाँ मन में दुलार, संतुष्टि, प्रसन्नता की लहरें उठती हैं, वहीं विभिन्न तरह के खर्चों का भी ध्यान रखने का कर्तव्य सामने आ खड़ा होता है। दूसरा बेटा भी अपने भविष्य को चुनने के लिए पिता की सलाह मांगने लगा। अपनी स्थिति का भान उज्जवल को था। इसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को ऐसी सलाह दी जिससे
उसकी शिक्षा प्राप्त होते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिससे उसे इस तरह की वित्तीय स्थिति के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। वह बेटा भी उनका पढ़ने में बहुत ही अच्छा, व्यवहारिक और अच्छे अंक प्राप्त करने वाला, हर क्षेत्र में बहुत ही उन्नति के शिखर पर रहने वाला था। उज्जवल को इस बेटे पर भी बहुत विश्वास था कि वह अपने सपनों को पूर्ण करेगा और अपने माता पिता को भी संतुष्टि देगा।